नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बेहद आम लेकिन अक्सर अनदेखे विषय की तह तक जा रहे हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स, ये आखिर काम कैसे करते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट के एक अंश से कुछ जानकारी है और ये इन सिस्टम्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्या कहते हैं तालमेल पर अच्छी रोशनी डालती है। तो आज का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इस जानकारी को ठीक से समझना कि कैसे ये छोटे समर्पित कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बड़े उद्योगों तक सब कुछ चला रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप। चाहे वो घर की वॉशिंग मशीन हो या फिर कार का इंजन। हम ये समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिप निर्देशों को लेती है, सेंसर कैसे बाहरी दुनिया को महसूस करते हैं और ये सब मिलकर किसी तयशुदा काम को कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की, वो हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं। इस पॉडकास्ट अंश के अनुसार सिस्टम का दिल या दिमाग है माइक्रो कंट्रोलर या सीपीयू। ये निर्देशों को प्रोसेस करता है। ये असल में कैसे काम करता है? हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। माइक्रो कंट्रोलर ही असल में पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। आप इसे एक बहुत ही खास छोटा कंप्यूटर समझ सकती हैं, जिसे किसी एक खास काम या कुछ कामों के समूह के लिए ही बनाया गया है। अच्छा। ये सॉफ्टवेयर से, जिसे हम फर्मवेयर कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप निर्देश लेता है और फिर उन निर्देशों के आधार पर गणना करता है, लॉजिक लगाता है, निर्णय लेता है। अच्छा। ये सामान्य कंप्यूटर की सीपीयू जैसा है, पर अक्सर कम बिजली खाता है और इसे खास माहौल के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे ज्यादा तापमान या कंपन। ये सिर्फ गणना नहीं करता, ये असल में सिस्टम के बाकी हिस्सों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हो गया दिमाग। लेकिन दिमाग को जानकारी कहाँ से मिलती है? स्रोत में इनपुट डिवाइस या सेंसर का जिक्र है। वो सिग्नल रिसीव करते हैं। इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, सेंसर को आप सिस्टम की इंद्रियां कह सकती है, आंखें, कान, त्वचा, इस तरह से। ये बाहरी दुनिया की भौतिक अवस्थाओं को मापते हैं, जैसे तापमान, दबाव, रोशनी, गति। अच्छा। या किसी बटन का दबना, और उस जानकारी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं। यही वो भाषा है जिसे माइक्रो कंट्रोलर समझ सकता है। सोचिए, कार का फ्यूल गेज, वो एक सेंसर है, या आपके फोन का टच स्क्रीन। बिना सेंसर के सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। और ये जरूरी है कि ये सेंसर बहुत सटीक हो, भरोसेमंद हो, खासकर सेफ्टी वाले सिस्टम में। हाँ, ये तो है। तो जानकारी आई सेंसर से, माइक्रो कंट्रोलर ने उसे समझा और फैसला लिया। अब उस फैसले पर अमल करने की बारी। यहाँ आउटपुट डिवाइस या एक्चुएटर की भूमिका आती है, जैसा स्रोत बताता है। ये क्या करते हैं? हाँ, यहीं पर डिजिटल दुनिया का असर असली दुनिया पर दिखता है। एक्चुएटर सिस्टम के हाथ पैर हैं। माइक्रो कंट्रोलर से निर्देश मिलने पर ये एक्चुएटर असल दुनिया में कोई काम करते हैं, जैसे मोटर को घुमाना। हाँ, जैसे वॉशिंग मशीन का ड्रम। बिल्कुल। या कार का वाइपर, किसी वॉल्व को खोलना या बंद करना। बिल्कुल। पानी का नल या गाड़ी का फ्यूल इंजेक्टर। एलईडी लाइट जलाना, डिस्प्ले पर कुछ दिखाना या आवाज पैदा करना। तो पूरा चक्र ऐसे बनता है। सेंसर ने महसूस किया, माइक्रो कंट्रोलर ने सोचा, फैसला किया और एक्चुएटर ने काम किया। वाह। और ये लगातार चलने वाला फीडबैक लूप भी हो सकता है। कई बार एक्चुएटर के काम करने के बाद सेंसर फिर से स्थिति को मापते हैं। ये हार्डवेयर का ताना बाना समझ आ गया। दिमाग, इंद्रियां और हाथ पैर। लेकिन ये तो सिर्फ पुर्जे हैं, अपने आप में बेजान। इन्हें चलाता कौन है? यहाँ सॉफ्टवेयर का रोल आता है। स्रोत में फर्मवेयर और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये बहुत ही अहम सवाल है। फर्मवेयर वो खास सॉफ्टवेयर है जो सीधे हार्डवेयर पर लोड किया जाता है, आमतौर पर माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में, और ये स्थायी रूप से होता है। यही वो चीज है जो हार्डवेयर को उसकी बुद्धि और कह सकते हैं मकसद देती है। ये निर्देशों का एक सेट है, एक प्रोग्राम है, जो माइक्रो कंट्रोलर को बताता है कि सेंसर से आने वाले किस सिग्नल पर क्या करना है और किस एक्चुएटर को कब और कैसे चलाना है। अच्छा, तो ये सामान्य सॉफ्टवेयर से अलग है, जैसे कंप्यूटर ऐप से? हाँ, बिल्कुल अलग। ये बहुत विशिष्ट होता है, एक खास हार्डवेयर के लिए और एक खास काम के लिए लिखा गया। आप इसे बदल नहीं सकते, जैसे आप ऐप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हैं। ये हार्डवेयर का ही एक हिस्सा बन जाता है। इसके बिना आपका स्मार्ट टीवी भी सिर्फ एक महंगा डिब्बा है। सही कहा, एकदम बेजान।
और इसी सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक और चीज़ का जिक्र है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS। स्रोत में इसका बस हल्का सा इशारा है। ये हमारे कंप्यूटर या फ़ोन के सामान्य OS से अलग कैसे है? मतलब विंडोज़, मैक OS, एंड्रॉयड से, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। RTOS भी एक तरह का OS ही है, पर इसका मुख्य फोकस होता है समय की पाबंदी और पूर्वानुमान, मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी। ये उन एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए अनिवार्य है जहां किसी काम को एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा करना बेहद जरूरी होता है। अगर नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जैसे कार का एयरबैग सिस्टम। सोचिए, टक्कर होने पर एयरबैग को कुछ मिलीसेकंड्स के अंदर खुल जाना चाहिए। यहाँ देरी का मतलब जान का खतरा। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह एक इंडस्ट्रियल रोबोट, उसे अपने काम बिल्कुल सही समय पर करने होते हैं। सामान्य OS जैसे विंडोज बहुत सारे काम एक साथ करने, अच्छा इंटरफेस देने के लिए बने हैं, लेकिन वो ये गारंटी नहीं दे सकते कि कोई खास काम ठीक कितने समय में पूरा होगा। थोड़ी बहुत देरी हो सकती है। RTOS ठीक इसके उलट है। ये पक्का करता है कि जरूरी कामों को प्राथमिकता मिले और वो अपने तय समय पर ही हों हर बार। ये मल्टीटास्किंग को बहुत सख्ती से मैनेज करता है। अच्छा। इसलिए जहां भी रियल टाइम रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोटिव सेफ्टी, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, वहां आपको RTOS मिलेगा। ओके, तो ये सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मेल नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करने का तालमेल है, खासकर RTOS के साथ। इस पूरी तस्वीर को और साफ करने के लिए स्रोत में डिजिटल थर्मोमीटर और वॉशिंग मशीन कंट्रोलर के उदाहरण दिए गए हैं। ये कैसे इस गठजोड़ को दिखाते हैं? ये दोनों रोजमर्रा के बेहतरीन उदाहरण है। डिजिटल थर्मोमीटर को लीजिए। इसमें एक तापमान सेंसर होता है, इनपुट। वो गर्मी को मापता है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे वोल्टेज में बदलता है। ये सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर यानी दिमाग तक जाता है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो फर्मवेयर है, जो निर्देश है, वो इस वोल्टेज को लेता है, उसे एक फॉर्मूला से डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में बदलता है। ये हुई प्रोसेसिंग। फिर फर्मवेयर माइक्रो कंट्रोलर को निर्देश देता है कि इस नतीजे को LCD स्क्रीन पर दिखाएं। स्क्रीन हुई आउटपुट एक्चुएटर। और ये सब बहुत तेजी से होता है। बिल्कुल, कुछ सेकंड में। अब वॉशिंग मशीन को देखिए। जब आप कोई बटन दबाते हैं, इनपुट बताते हैं कि कौन सा वॉश साइकिल चलाना है और स्टार्ट दबाते हैं, तो कंट्रोलर यूनिट एक्टिव हो जाता है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर और फर्मवेयर RTOS होता है। फर्मवेयर में उस साइकिल के लिए पूरी प्रक्रिया लिखी होती है। कब पानी का वाल्व खोलना है, कितनी देर मोटर को एक दिशा में घुमाना है, फिर दूसरी दिशा में, कब पानी निकालना है, कब स्पिन करना है। ये सब एक्चुएटर का काम है। अगर मशीन में वजन सेंसर है इनपुट, तो फर्मवेयर उसके डेटा से पानी का लेवल तय कर सकता है। यहाँ RTOS ये सुनिश्चित कर सकता है कि सारे काम सही क्रम में और अनुमानित समय पर हो, ताकि डेलिकेट साइकिल वाकई डेलिकेट रहे। हाँ, बिल्कुल। अगली बार कपड़े सही ना धुलें तो शायद फर्मवेयर के लॉजिक में गड़बड़ हो। सही कहा। दोष देने के लिए एक नई चीज मिल गई। स्रोत में कुछ और भी मजेदार उदाहरण हैं, खासकर सीखने वालों के लिए, जैसे आर्डुइनो प्रोजेक्ट्स, LED ब्लिंकिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के शौकीनों और छात्रों में इतने लोकप्रिय क्यों हैं? आर्डुइनो ने तो मतलब एम्बेडेड सिस्टम्स की दुनिया को सबके लिए खोल दिया है। छात्रों, हॉबिस्ट। इसकी खूबी इसकी सरलता में है। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसमें एक आसानी से प्रोग्राम होने वाला माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है और एक सरल प्रोग्रामिंग भाषा। तो लोग बिना ज्यादा जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने कंप्यूटर पर कोड लिखकर, जो असल में फर्मवेयर ही है, उसे USB से आर्डुइनो बोर्ड पर अपलोड कर सकते हैं और तुरंत हार्डवेयर को कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तुरंत? हाँ, लगभग तुरंत। LED ब्लिंकिंग को तो एम्बेडेड सिस्टम्स का नमस्ते दुनिया कहते हैं। इसमें आप बस कुछ लाइन का कोड लिखते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर को कहता है, पिन 13 को ऑन करो, 1 सेकंड रुको, ऑफ करो, 1 सेकंड रुको, दोहराते रहो। कोड अपलोड करते ही बोर्ड पर लगी LED वैसे ही जलने बुझने लगती है। हाँ, ये मैंने देखा है। काफी संतुष्टि मिलती है। या छोटे LCD पर भेजता है। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के तालमेल को समझने के लिए बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। आर्डिनो से शुरुआत करना वाकई आसान लगता है, लेकिन फिर स्रोत हमें एक बहुत ज्यादा जटिल उदाहरण पर ले जाता है। गाड़ियों में इंजन कंट्रोल यूनिट, ECU। ये आर्डिनो के मुकाबले तो बहुत बड़ा और पेचीदा लगता है। इसके बारे में क्या खास है? हाँ, ECU तो बिल्कुल अलग ही लेवल की चीज है।
ये आधुनिक गाड़ी का शायद सबसे महत्वपूर्ण एम्बेडेड सिस्टम है। इसे गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक दिमाग कह सकते हैं। बल्कि आजकल की गाड़ियों में सिर्फ एक नहीं, कई ECU होते हैं जो अलग-अलग सिस्टम संभालते हैं। इंजन, ट्रांसमिशन, ब्रेक्स, एयरबैग और आपस में बात भी करते हैं। बाप रे, इंजन ECU की बात करें तो इसका काम है इंजन को हर हालत में सबसे अच्छे तरीके से चलाना। इसके लिए ये लगातार दर्जनों सेंसर से डेटा लेता है। इंजन की स्पीड, गाड़ी की रफ्तार, एक्सेलरेटर कितना दबा है, हवा का दबाव, तापमान, इंजन का तापमान, बाहर का तापमान, एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन लेवल, इंजन में नॉकिंग, लिस्ट बहुत लंबी है। ये सब इनपुट हैं। ECU इन सारे डेटा को लेता है और अपने फर्मवेयर में स्टोर किए गए जटिल गणितीय मॉडल, एल्गोरिदम और मैप्स का इस्तेमाल करके मिलीसेकंड्स में लगातार गणना करता रहता है। ये प्रोसेसिंग है। इसका लक्ष्य होता है एक संतुलन साधना, ज्यादा पावर, कम फ्यूल खपत और कम प्रदूषण। इन गणनाओं के आधार पर ये बहुत सटीक तरीके से एक्चुएटर्स को कंट्रोल करता है। जैसे हर सिलेंडर में कब और कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है, स्पार्क प्लग को कब फायर करना है, थ्रॉटल वॉल्व कितना खोलना है। ये सब आउटपुट है। क्योंकि ये सब बहुत तेजी से बदलना होता है और जरा सी चूक भी गड़बड़ कर सकती है, ECU लगभग हमेशा एक शक्तिशाली RTOS का इस्तेमाल करते हैं ताकि सब कुछ सही समय पर हो। वाकई ये तो जबरदस्त जटिलता है। सेंसर, गणना और एक्शन का एक हाई स्पीड डांस। स्रोत में एक और क्षेत्र का उदाहरण है जहां एम्बेडेड सिस्टम बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री ऑटोमेशन। जैसे कन्वेयर बेल्ट कंट्रोल। ये फैक्ट्री में कैसे काम करते हैं? फैक्ट्री और प्रोडक्शन लाइंस में ऑटोमेशन तो बिना एम्बेडेड सिस्टम के हो ही नहीं सकता। एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम का उदाहरण लें, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। इसमें कई तरह के सेंसर लगे हो सकते हैं। इनपुट ऑप्टिकल सेंसर बता सकते हैं कि बेल्ट पर कोई चीज है या नहीं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर बता सकते हैं कि वो सही जगह पहुंच गई है। वजन सेंसर, बारकोड स्कैनर, कई तरह के। अच्छा। इन सभी सेंसर से सिग्नल एक या ज्यादा कंट्रोल यूनिट तक जाते हैं, जिन्हें अक्सर PLC कहते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये खुद एक तरह का एम्बेडेड सिस्टम है। इस PLC में फर्मवेयर होता है जो तय करता है कि इन सिग्नलों पर क्या करना है। जैसे अगर सेंसर कहता है कि चीज पहुंच गई, तो फर्मवेयर मोटर आउटपुट को बंद करने का आदेश दे सकता है। अगर सेंसर बताता है कि आगे जाम है, तो बेल्ट रोक सकता है, अलार्म बजा सकता है आउटपुट। ये सब पूरी तरह ऑटोमेटिक होता है, जिससे प्रोडक्शन तेज, सुरक्षित और इंसानी गलतियों से मुक्त होता है। और यहाँ भी RTOS का रोल होगा? हाँ, अक्सर होता है, खासकर जहाँ कई मशीनों को एक साथ तालमेल में काम करना होता है। तो आज हमने इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के इस अंश से मिली जानकारी को आधार बनाकर एम्बेडेड सिस्टम की अंदरूनी कार्यप्रणाली को काफी विस्तार से समझा। हमने देखा कि कैसे हार्डवेयर के अलग अलग पुर्जे, माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, एक्चुएटर और सॉफ्टवेयर की आत्मा यानी फर्मवेयर और कभी-कभी RTOS, ये सब मिलकर एक खास मकसद को हासिल करते हैं। बिल्कुल। और ये उदाहरण तो बस कुछ ही हैं। एक साधारण फिटनेस ट्रैकर से लेकर घर के स्मार्ट उपकरण, मेडिकल इम्प्लांट्स, हवाई जहाज के कंट्रोल सिस्टम, पावर ग्रिड, अनगिनत एम्बेडेड सिस्टम हमारी दुनिया की नींव में काम कर रहे हैं। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने लायक है, वो ये है कि कैसे ये विशेष रूप से डिजाइन किए गए अक्सर छोटे और सस्ते कंप्यूटर इतने शक्तिशाली और जरूरी बन गए हैं। ये सामान्य कंप्यूटर की तरह सब कुछ करने के लिए नहीं, बल्कि अपना एक काम बखूबी करने के लिए बने हैं। सही कहा। आज की बातचीत का निचोड़ शायद यही है कि कैसे सॉफ्टवेयर में लिखे गए, मतलब अमूर्त निर्देश और लॉजिक, हार्डवेयर के जरिए इस भौतिक दुनिया में सीधा ठोस असर डालते हैं। चाहे वो थर्मामीटर के डिस्प्ले पर बढ़ता नंबर हो, वॉशिंग मशीन का घूमना हो या कार के इंजन से निकलती पावर हो, ये सब डिजिटल कोड का भौतिक रूप लेना है, सॉफ्टवेयर को हाथ पैर मिलने जैसा। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। जैसे जैसे ये सिस्टम और भी ज्यादा सक्षम हो रहे हैं, सेंसर और सटीक, प्रोसेसर तेज, एल्गोरिथम स्मार्ट और सबसे महत्वपूर्ण, ये इंटरनेट से लगातार जुड़ रहे हैं, जिसे हम IoT कहते हैं, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी आदतें, हमारे फैसले और यहाँ तक कि हमारी सुरक्षा पर इनका नियंत्रण कितना गहरा होता जाएगा।
ये सोचने वाली बात है। जब हमारी कार खुद ब्रेक लगा सकती है, हमारा घर हमारी ज़रूरतें समझ सकता है, मेडिकल डिवाइस डॉक्टर को अलर्ट भेज सकते हैं, तो इस बढ़ते ऑटोमेशन और कनेक्टिविटी के दूरगामी सामाजिक, नैतिक और सुरक्षा संबंधी परिणाम क्या होंगे? ये वो सवाल हैं जिन पर हमें आने वाले समय में लगातार विचार करने की ज़रूरत होगी। ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोवायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।